हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल प्रियंकाज माइंड स्फीयर, जहाँ पढ़ना होता है सुपर इजी। आज का टॉपिक है अधिगम, जिसे इंग्लिश में लर्निंग कहते हैं। ये टॉपिक बीएड सेकेंड सेमेस्टर के लिए बहुत इम्पोर्टेंट और मैं आज आपने सिंपल तरीके से समझाऊंगी कि आप एक बार में ही याद कर लोगे। अब याद करने वाली चीज़ तो नहीं है, कॉन्सेप्ट है। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आपको याद भी नहीं करना होगा, ठीक है, चाहे आप हिंदी मीडियम से हो या इंग्लिश मीडियम से। तो ये लेक्चर दोनों के लिए हेल्पफुल होने वाला है और लास्ट में मैं आपके साथ नोट्स भी शेयर करूँगी, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अधिगम, व्हाट इज़ लर्निंग? अधिगम क्या होता है? लर्निंग का मतलब होता है कुछ नया सीखना या अपने बिहेवियर में चेंज लाना थ्रू एक्सपीरियंसेस, स्टडी या प्रैक्टिस। अगर हम हिंदी में बोले तो अधिगम एक ऐसा प्रोसेस है, अधिगम एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति अनुभव यानी कि एक्सपीरियंसेस, अभ्यास यानी कि प्रैक्टिस या पढ़ाई के ज़रिए कुछ नई बातें या कौशल, स्किल्स सीखता है। तो ये होता है अधिगम का मतलब। अगर आता है आपको क्वेश्चन अधिगम क्या है ना, तो अधिगम का अर्थ बताइए। तो अधिगम दो टाइप, मतलब अर्थ जो अधिगम का वो 2 टाइप का होता है। एक तो होता है संकुचित अर्थ, यानी कि अधिगम का मतलब होता है सीखना, और एक होता है व्यापक अर्थ, इट मीन्स आपके व्यवहार में परिवर्तन। अब लर्निंग मीन्स इंग्लिश में समझते हैं, लर्निंग मीन्स गैनिंग नॉलेज और चेंजिंग इन बिहेवियर थ्रू एक्सपीरियंसेस और स्टडी। अब हम थोड़ा रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं, है ना। जब एक छोटा बच्चा चलना सीखता है ना, तो वो गिरता है, उठता है, फिर बिना सहारे के चलता है, दैट इज़ लर्निंग। ओके, फिर जब आपने मोबाइल चलाया है ना, या व्हाट्सएप यूज़ करना सीखा, इंस्टाग्राम यूज़ करना सीखा, है ना, तो दैट वाज लर्निंग। और फिर एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जब एक रेसिपी आप यूट्यूब पर कोई ना कोई रेसिपी देख के नई डिश बनाते हो, मतलब मुझे तो बहुत घर का बना हुआ खाने का शौक है, तो मैं सर्च करती हूँ, फिर मम्मी को दिखाती हूँ कि मम्मी चलो ये ट्राई करते हैं। तो वो जो रेसिपी देख के खाना बनाना सीखते हो, है ना, कोई सी डिश बनाना सीखते हो, तो वो भी लर्निंग ही होती है। जब स्टूडेंट्स मैथ के टफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं और धीरे धीरे उनका डाउट क्लियर होता है, दैट इज़ ऑल्सो लर्निंग। सो लर्निंग हर जगह होती है, क्लासरूम के अंदर भी और क्लासरूम के बाहर भी, है ना, बिकॉज ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। ठीक है, टीचिंग जो होती है वो क्लासरूम में ही होती है, बट लर्निंग जो होती है एक बहुत बोल सकते एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, अब हम बात करते हैं डेफिनेशंस ऑफ लर्निंग। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक तो कुछ साइकोलॉजिस्ट है, उनकी डेफिनेशन देखते हैं। ठीक है, फर्स्ट है क्रो एंड क्रो, है ना। इसको मैं जो भी डेफिनेशन बता रही हूँ आप एग्जाम में भी लिख सकते हो, है ना। लर्निंग इज द प्रोसेस बाय विच बिहेवियर इज मॉडिफाइड थ्रू एक्सपीरियंसेस एंड ट्रेनिंग। तो ये थी इंग्लिश की डेफिनेशन। हिंदी मीडियम वालों के लिए भी है, डोंट वरी। अधिगम एक प्रक्रिया है जिसमें अनुभव और अभ्यास के जरिए व्यक्ति का व्यवहार बदलता है। अधिगम एक प्रक्रिया है, हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा, जिसमें अनुभव है ना, हम अनुभव और अभ्यास के जरिए व्यक्ति का व्यवहार बदलता है। हम कुछ भी चीज़ एक्सपीरियंस करेंगे तो हमारे बिहेवियर में चेंज होगा ही, है ना। लाइफ हमको कई सारे एक्सपीरियंस देती है ना। फिर सेकंड है स्कीनर की, स्कीनर नाम के जो साइकोलॉजिस्ट है। तो लर्निंग इज अ प्रोसेस ऑफ प्रोग्रेसिव बिहेवियर मॉडिफिकेशन, यानी धीरे धीरे होने वाले व्यावहारिक बदलाव। हाँ, मतलब जो भी धीरे धीरे हमारे बिहेवियर में चेंज हो रहा है उसको लर्निंग बोलते हैं। फिर है गेट्स के अनुसार, गेट्स भी साइकोलॉजिस्ट का नाम है। ठीक है, लर्निंग इम्प्रूव्स द एबिलिटी टू थिंक, अंडरस्टैंड एंड एक्ट।
अधिगम सोचने, समझने और काम करने की क्षमता को बढ़ाता है। ठीक है, तो ये थी 3 साइकोलॉजिस्ट की डेफिनेशन। लास्ट में मैं नोट्स में आपके साथ शेयर करूँगी। ओके, तो डोंट वरी, अभी बस सुनो। ठीक है, अब कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है ना। अगर एग्ज़ाम में आपको शॉर्ट में पूछता है तो शॉर्ट में जो भी पूछेगा, जैसे अधिगम क्या है ना, परिभाषा लिखिए तो उतना लिखना है। बट अगर लॉन्ग में पूछता है तो सबसे पहले आपको एक सिंपल डेफिनेशन लिखना है, उसका इंट्रोडक्शन देना है। ठीक है, फिर 2 से 3 एक्सपर्ट्स की डेफिनेशन लिखना है जो भी साइकोलॉजिस्ट है ना। और फिर रियल लाइफ एग्जाम्पल्स भी आप लिख सकते हो, है ना, एग्जाम में। बिकॉज एग्जाम में ऐसा नहीं है कि हम जो बुक से पढ़ते हैं, बुक के जो राइटर ने लिखा है वैसा का वैसा हमको लिखना होता है, बल्कि एग्जामिनर चेक करता है। अगर आप रियल लाइफ एग्जाम्पल लिखोगे तो उसको भी लगेगा कि नहीं यार ये समझता है चीज़ों को, इसने अपना दिमाग लगाया है, तो उसका एक अलग ही इफेक्ट पड़ता है ना। और लास्ट में कंक्लूजन लिखना है। तो कंक्लूजन लिखने का क्या तरीका है, हिंदी में बोले तो निष्कर्ष, है ना। अधिगम जो है एक ऐसा प्रोसेस है जो इंसान के जीवन में होता है, हर इंसान के जीवन में होता है। ठीक है, इसके जरिए व्यक्ति नया ज्ञान, कौशल और व्यवहार को अपनाता है। ये क्लासरूम तक सीमित नहीं होता बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में होता है। तो इस टाइप से आप कंक्लूजन लिख सकते हो, निष्कर्ष लिख सकते हो। ठीक है, सो अगर ये आपको वीडियो जो है वो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करें, क्योंकि मैं भी लर्निंग की प्रोसेस को फॉलो कर रही हूँ, धीरे धीरे खुद को इम्प्रूव कर रही हूँ, है ना। एक अच्छी प्रोफेसर बनने की प्रैक्टिस कर रही हूँ, है ना। तो अगर आपको थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो तो सब्सक्राइब करो। अब बारी नोट्स की, तो नोट्स आपको बताती हूँ मैं। तो ये है नोट्स जिसमें अधिगम का अर्थ एवं परिभाषा है। तो सबसे पहले जो DAVV और क्रांति सूर्य टंट्याभिल यूनिवर्सिटी है उसमें ये जो टॉपिक है अधिगम का, तो वो यूनिट 1 का टॉपिक है जिसका नाम है अधिगम के सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य, और चैप्टर 1 लर्निंग अधिगम। ठीक है, बाकी यूनिवर्सिटीज़ में भी है तो वो अपने हिसाब से देख लीजिएगा। तो इसमें फर्स्ट टॉपिक है अधिगम का अर्थ एवं परिभाषाएं, मीनिंग एंड डेफिनेशंस ऑफ लर्निंग। अधिगम का अर्थ है सीखने की प्रक्रिया। जब कोई व्यक्ति अनुभव, अभ्यास या अध्ययन के द्वारा नया ज्ञान, कौशल, आदत या व्यवहार सीखता है तो उसे अधिगम कहते हैं। यह व्यवहार में लाया गया स्थायी परिवर्तन होता है। ठीक है, परमानेंट चेंज। फिर हम अधिगम के अर्थ को फ्लो चार्ट के माध्यम से समझ सकते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में फ्लो चार्ट से आपके नंबर इंक्रीज़ हो जाते हैं, आप अच्छा परफॉर्म कर सकते हो और अच्छे मार्क्स ला सकते हो। ठीक है, तो अधिगम का संकुचित अर्थ है सीखना और व्यापक अर्थ है व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन। ये ऐसा का ऐसा क्वेश्चन डायरेक्ट सीटेट एग्ज़ाम में पूछा जाता है और MP टेट में भी, जो MP टेट वर्ग 1 की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो संकुचित अर्थ है सीखना और व्यापक अर्थ है व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन। अब एक तो व्यवहार में परिवर्तन, लेकिन कैसा स्थायी। व्यवहार में परिवर्तन 2 प्रकार के होते हैं, एक तो स्थायी परिवर्तन और एक अस्थायी परिवर्तन। स्थायी परिवर्तन में अनुभव, अभ्यास, अध्ययन और प्रशिक्षण ये आते हैं, और अस्थायी परिवर्तन के अंतर्गत बीमारी, थकान, संवेग, मूल प्रवृत्ति, मादक पदार्थ, परिपक्वता, ये सारे अस्थायी परिवर्तन है। ठीक है, लेकिन अधिगम के द्वारा स्थायी परिवर्तन होते हैं। ठीक है, जो कि अनुभव, अभ्यास, अध्ययन और प्रशिक्षण के माध्यम से होते हैं। अब बात करते हैं अधिगम की परिभाषाओं की। क्रो एवं क्रो के अनुसार आदत और अभिवृत्तियों के अर्जन को ही अधिगम माना जाता है। चार्ल्स ई स्किनर के अनुसार व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन की प्रक्रिया को अधिगम कहा जाता है। अकॉर्डिंग टू स्किनर, लर्निंग इज अ प्रोसेस ऑफ प्रोग्रेसिव बिहेवियर एडेप्टेशन। वुडवर्ड के अनुसार नवीन ज्ञान व प्रतिक्रियाओं को अर्जित करने की प्रक्रिया को अधिगम कहते हैं। अकॉर्डिंग टू वुडवर्ड, द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग न्यू नॉलेज एंड न्यू रिस्पॉन्सेज इज द प्रोसेस ऑफ लर्निंग। ठीक है, बाकी कंक्लूजन मेरा जो लेक्चर है उसमें से आपने लिख लेना, मतलब उसको समझ के अपनी लैंग्वेज में।
बाकी आप कौन से टॉपिक्स पे नोट्स चाहते हैं और क्या क्या टॉपिक्स पढ़ना चाहते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी हेल्प मिले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।